हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th और 12th के लिए जीवन परिचय। तो आज का हमारा जो जीवन परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। देखिए, कोई भी जीवन परिचय हो, चाहे वो लेखक परिचय हो या फिर वो कवि परिचय हो, आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। जैसे आपको जीवन परिचय याद रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद आपको साहित्य परिचय याद रखना है कि उन्होंने साहित्य में क्या किया, साहित्य परिचय। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, जीवन परिचय के बारे में, और फिर बात करेंगे साहित्य परिचय के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको उनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। ठीक है, और लास्ट में उनकी भाषा शैली के बारे में। तो अगर आपने ये सब चीजें समझ ली तो आपके 4 अंक एग्जाम के अंदर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। समझ में आ गया, आपके 4 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आपने इन सब चीजों को समझ लिया। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, फिर उसके साहित्य परिचय को पढ़ेंगे, फिर उनकी रचना को और उनकी भाषा शैली को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, यानी उनकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं, जैसे कहाँ पे उनका जन्म हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके जन्म की। तो उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 को। और कहां पे हुआ था, काशी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 में। कहां पे हुआ था, काशी में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद। ठीक है, जो कि क्या थे, एक धनी व्यक्ति थे, क्योंकि बनिया थे, ये वैश्य थे, आपको पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी कौन थे, एक वैश्य समाज से थे और एक धनी थे। वैश्य लोग तो वैसे भी क्या होते थे, धनी होते हैं कि नहीं। ठीक है, और इनकी माता जी का नाम मुन्नी देवी था। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने ओवरऑल समझ लिया। जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 में हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और माता जी का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये छोटे थे, जब इनका बचपन था, मतलब 8, 9, 10, 12 साल की एज में, तो इनके पिताजी की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो जब ये छोटे थे तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई, यानी ये किसी स्कूल में नहीं गए। ठीक है, यानी और लेकिन ये पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थे बचपन से। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। लेकिन आगे चल के जब इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए किसी कॉलेज में गए तो यहाँ पे भी उनका मन नहीं लगा। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो अध्ययन कार्य है, यानी कि पढ़ाई का जो भी काम है, वो कहाँ पे करूंगा, घर पर ही करूंगा। ठीक है, आज की डेट में देखो बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, फिर भी इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। और पहले जमाने के देखो क्या था, देखो बिल्कुल कोई गरीबी आ गई थी, फिर भी क्या हुआ, इन्होंने पढ़ाई करी। ठीक है, घर पे बैठ के। तो इन्होंने घर पे ही क्या किया, हिंदी भाषा, उर्दू, फारसी, संस्कृत, इन भाषाओं का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से इन्होंने भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, घर पर ही कर लिया। उसके बाद इनको क्या है, देखो इनकी रचनाएं क्या क्या है। जैसे इन्होंने कुछ कहानियां लिखी हैं, आकाशदीप लिखा है, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां हैं। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो आपको याद रखना तितली, इरावती और कंकाल फेमस इनकी उपन्यास है। और अगर इनके नाटक की बात करें तो आप नाटक भी याद रखना। ठीक है, नाटक कौन कौन से, एक अजात शत्रु आपको याद रखना है, अजात शत्रु के नाटक है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा इनका चंद्रगुप्त। तो आपको ध्यान रखना है, आपको नाटक भी याद रखने हैं, कहानी भी याद रखनी है और उपन्यास भी याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखो कहानी कौन कौन से, आकाशदीप और इंद्रजाल है। उपन्यास कौन सा, तितली और कंकाल और इरावती। ठीक है, और नाटक कौन कौन सा, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इनकी डेथ हो गई थी 15 नवंबर 1937 को, यानी बहुत ही कम एज के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ज्यादा मतलब एज तक ये जीवित नहीं रह पाए, इनको एक बीमारी थी, उसके कारण इनका मृत्यु हो गई। तो इनकी ये बेसिक जानकारी थी, यही हमको जीवन परिचय में लिखना है। ठीक है, तो अब जीवन परिचय आराम से पढ़ लेंगे। क्या है जीवन परिचय, देखिए अब तो सिंपल आपको याद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के धनी वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था, इनकी माता जी का नाम मुन्नी देवी था। यही बात की थी कि नहीं हमने। बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, और इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। इन सब भाषाओं का अध्ययन इन्होंने घर पे ही किया। इनकी आर्थिक स्थिति
ठीक नहीं थी, गरीबी बहुत आ गई थी क्योंकि बचपन में पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये संभल ही नहीं पाया आर्थिक रूप से, ठीक है, लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थे। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 में इनका निधन हो गया। समझ में आ गई बात आपको? 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय तो समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। उसके बाद इनकी रचनाएं अभी हमने बात कर ली, पूरी रचना इसमें तो मैंने 2 ही लिखी है, उससे पहले वाले में जो भी रचना है वो पूरी याद कर लेना, ठीक है। तो आकाशदीप और इंद्रजाल 2 रचनाएं हमने लिख दी है और पहली वाली आपको पूरी याद करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम साहित्य परिचय की बात करें कि भैया इनका साहित्य का जीवन कैसा रहा, ये तो जीवन परिचय। अब इनने अपने साहित्य में यानी एक कवि और एक लेखक के तौर पर क्या किया, समझ में आया? साहित्य परिचय में क्या लिखा जाता है? साहित्य परिचय में उनके करियर के बारे में लिखा जाता है कि भैया ये साहित्यकार रहे, ये निबंधकार रहे, तो इन्होंने निबंध किस तरीके से लिखे, इनको क्या क्या अवार्ड मिले, ये किसके अंदर आता है? साहित्य परिचय के बीच में आता है, ठीक है। तो क्या है देखो, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार, निबंधकार और कवि हैं, ठीक है। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने मानव की जो कर्तव्य है, ठीक है, मानव का एक अधिकार है, उनके बारे में इन्होंने बात ज्यादा की अपनी रचनाओं के अंदर। इन्हें इनकी रचना कामायनी के लिए, अब ध्यान रखना, इन्हें इनकी रचना कामायनी के लिए क्या है? मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। याद रखना, इन्हें इनकी एक रचना थी कौन सी? कामायनी, उसके लिए क्या किया? मंगल प्रसाद पारितोषिक से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहे। ये इन्होंने जो भी भाषाएं लिखी वो क्या है? प्रेम और सौंदर्य के ऊपर लिखे। और लास्ट में एक यहाँ पे ये पॉइंट है जो नीचे लिखा हुआ है, ये नागरी प्रचारणी सभा के भी क्या रहे? अध्यक्ष रहे। तो ये इनका साहित्य एक छोटा सा साहित्य परिचय है, क्योंकि इनकी एज ज्यादा रही ही नहीं है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। लास्ट में आती है भाषा शैली, यानी इनकी जो भाषा थी, लिखने का तरीका था, वो कौन सी भाषा में था। और शैली का मतलब होता है किस तरीके से लिखते थे, ये कौन सा रस यूज करते थे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे लिख देना जयशंकर प्रसाद लिख देना, ठीक है, जयशंकर लिख देना। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा से की थी। शुरुआत कहां से की थी इन्होंने? ब्रज भाषा से। लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली में भी की तरफ भी आते गए, यानी खड़ी बोली में भी इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और उनको यह भाषा शैली पसंद आती गई। फाइनली ये क्या है? खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को लिखने लगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो शुरुआत तो इन्होंने ब्रज भाषा से की थी और धीरे धीरे क्या है, ये खड़ी बोली में भी अपनी रचनाएं लिखने लगे। उसके बाद क्या है, इनकी रचनाओं मुख्यतः भावनात्मक, विचारात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनकी जो शैली थी वो कैसी थी? भावनात्मक थी, विचारात्मक थी और कैसी थी? चित्रात्मक, ठीक है। इनकी भाषा अत्यंत मधुर और सरल भाषा में थी। इनकी जो लिखने का टेक्निक थी वो कैसी थी? बिल्कुल सरल और बिल्कुल मधुर थी, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। समझ में आ गया। तो ये था आज का छोटा सा जीवन परिचय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।